केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं कुछ देर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो मैंने बता दिया है, धर्मेंद्र प्रधान है। आप लोग अपने स्टेट का शिक्षा मंत्री के बारे कमेंट में बताइएगा, कौन है आपके स्टेट के शिक्षा मंत्री? जय हिंद, स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। इसका थीम भी है 2024 की थीम है माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन एंड यूथ। ये थीम रखी गई है माउंटेन डे की 2024 की। और एक दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को, भारतीय भाषा दिवस। भारतीय भाषा दिवस को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो प्रश्न में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो 11 दिसंबर ही क्या होगा? आंसर होगा भारतीय भाषा दिवस या फिर भाषा उत्सव। क्यों मनाया जाता है? किनकी जयंती है? तो प्रसिद्ध कवि थे सुब्रमण्यम भारती, इनकी जयंती होती है 11 दिसंबर को। इनके ही जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा दिवस मनाए जाते हैं। ये तमिलनाडु के प्रख्यात कवि थे और तमिल भाषा में इनकी रचनाएं हैं और ये तमिलनाडु उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करते, सेतु का काम करते थे। भारतीय उद्देश्य क्या है मनाने का ये दिवस? भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, भारत की सभी भाषाओं को बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं को, भारत में जितनी भाषाएं हैं उनको सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना या व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। और यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? प्रश्न यहां से बन सकता है। तो यह दिवस जो है भारतीय भाषा दिवस, यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं कुछ देर बाद इसका आंसर दूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है कमेंट में आप लोग बताइए। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताइए कौन है। तो इनका पूरा नाम था, जिनके जयंती के अवसर पर हम लोग भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को, सुब्रमण्यम भारती। इनका पूरा नाम है चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, तमिलनाडु के हैं ये। इनका जन्म 11 दिसंबर 1982 तमिलनाडु में हुआ था, 1882 में। इनका निधन 12 सितंबर 1921 में होता है। तो कमेंट में आप लोगों ने बता दिया होगा कि शिक्षा मंत्री कौन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो मैंने बता दिया है, धर्मेंद्र प्रधान है। आप लोग अपने स्टेट का शिक्षा मंत्री के बारे कमेंट में बताइएगा, कौन है आपके स्टेट के शिक्षा मंत्री? देखता हूं कितनों को जानकारी है। चलिए, अब दिवस की बात चली है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है अब तक हम लोग जितने मनाए हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, नागालैंड स्थापना दिवस, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी 1 दिसंबर को शुरू होता है। बीएसएफ स्थापना दिवस 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और असम स्थापना दिवस भी 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, अंबेडकर जी की पुण्यतिथि। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेवा झंडा दिवस, सेना झंडा दिवस। यहाँ 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस हो जाएगा, यहाँ सेना हो जाएगा। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और नोबेल पुरस्कार का वितरण भी 10 दिसंबर को होता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है। तो हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो एक पॉइंट और इसमें आज जुड़ चुका है, एक वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो ब्रेन रॉट किसके द्वारा घोषित किया गया था? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। ईयर 2024 वर्ड ऑफ द ईयर 2024। पोलराइजेशन मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा, डेमियर डिक्शनरी.com द्वारा घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2024। मैनिफेस्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा और ब्रैट कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा जारी किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2024। ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है यूएनईपी अर्थ चैंपियन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल, ये भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनको लाइफ टाइम अवार्ड कैटेगरी में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। और अर्थ चैंपियन पुरस्कार को पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ का अर्थ ही पृथ्वी होता है।
अर्थ का मतलब ही पृथ्वी होता, अर्थ का अर्थ है वो, क्या कॉम्बिनेशन है। पृथ्वी होता, तो पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित कौन किया गया? माधव गाडगिल। तो 6 व्यक्तियों और संस्था को मिलाकर 6 व्यक्तियों संस्था को मिलाकर 6 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 में। उनमें एक भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यह प्रश्न। इनको किस कैटेगरी में दिया गया? तो ये भी याद रखिएगा, लाइफ टाइम कैटेगरी में इनको पुरस्कार दिया गया है। भारतीय पर्यावरणविद हैं ये। एशियन ओमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था 3 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024 में। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इसमें विजेता रही है जापान टीम, विजेता रही है महिला जापान टीम हैंडबॉल की। और किसे हराया है? तो साउथ कोरिया टीम को इसने जापान ने हरा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे, अभी संपन्न हुए थे। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कमेंट में बताइएगा आप लोग। और उप मुख्यमंत्री भी, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं और 1 मुख्यमंत्री बने हैं। तो तीनों का नाम बताइएगा आप लोग महाराष्ट्र के बारे में। तो नए स्पीकर यानी कि अध्यक्ष बन गए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। और राहुल नार्वेकर ये 15वीं विधानसभा है, महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा है। इसमें दूसरी बार इनका चयन किया गया, लगातार दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। लगातार दूसरी बार ये अध्यक्ष बने, दूसरे व्यक्ति हैं लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले। तो पहले कौन थे लगातार दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले? बाला साहब भारवे, बाला साहब भारदे ये थे, लगातार दूसरी बार ये अध्यक्ष बने थे। झारखंड का भी न्यूज देख लेते हैं हम। झारखंड में भी नए विधानसभा चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ हुए थे। तो झारखंड के भी नए स्पीकर यानी कि अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये छठवीं विधानसभा है झारखंड की। रविंद्रनाथ महतो ये झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं। और इनको ये भी दूसरी बार 5वीं विधानसभा में भी रविंद्रनाथ महतो ही अध्यक्ष थे। ये दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा में अध्यक्ष चुने जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, झारखंड के पहले व्यक्ति हैं। 2 बार अध्यक्ष ऐसे रह चुके हैं झारखंड विधानसभा में। इंदर सिंह नामधारी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, परंतु ये लगातार नहीं थे, 2 कार्यकाल इनका अलग अलग था। 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं इंदर सिंह नामधारी। लगातार 2 बार अध्यक्ष रहने वाले झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो बन गए हैं। तो एक बार स्टेटिक हम देख लेते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों का ही। पहले झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास का रहा है। और निर्दलीय विधायक जो कि सीएम भी बना है, झारखंड का निर्दलीय विधायक जो कि झारखंड का मुख्यमंत्री बना है, वे थे मधु कोड़ा। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में होती है। और नवंबर महीने में ही झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड की भी स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। झारखंड में लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा 81 है। राजकीय पक्षी झारखंड का कोयल है, राजकीय पशु हाथी है और हाथी कर्नाटक और केरल का भी राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प प्लास है, प्लास का फूल है राजकीय पुष्प। और उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प प्लास ही है। वृक्ष, राजकीय वृक्ष साल है जिसे सखुआ भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का भी राजकीय वृक्ष सखुआ है। झारखंड जो एक क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था और इसलिए 15 नवंबर को झारखंड को अलग करके झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, दोनों ही एक साथ याद करने के लिए। उलिहातू खूंटी में इनका जन्म हुआ था। झारखंड स्थापना दिवस, जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है। तीनों को ही पॉइंट को याद रखिएगा। महाराष्ट्र का देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का मैंने कमेंट करने कहा था, आशा करता हम लोग कमेंट कर दिया होगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अजित पवार और एकनाथ शिंदे, दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल? सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे? झारखंड के राज्यपाल थे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान है। और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आता है। और जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र का पोजीशन क्या है भारत में? तो दूसरा है, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा राज्य है। और पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। राजकीय पक्षी महाराष्ट्र की हरियल है, जिसे ग्रीन इंपीरियल पिजन कहते हैं। हरे पैर वाला कबूतर है ये।
राजकीय पशु बड़ी गिलहरी है, राजकीय पुष्प जारुल है, राजकीय वृक्ष आम है और राजकीय तितली ब्लू मॉर्मोन है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है और विधान परिषद भी है महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 नवंबर 1960 में होती है, 1 नवंबर 1960 में हुई थी और गुजरात की स्थापना भी 1 नवंबर 1960 में ही होती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी हम लोग 1 मई को मनाते हैं। 1 मई को गुजरात का स्थापना दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तीनों ही दिवस 1 मई को मनाए जाते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पुणे से निकलती है, महाबलेश्वर पहाड़ी से। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से नासिक जिले से निकलती है। लोनार झील को क्रेटर झील भी कहते हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है और तापी नदी सतपुड़ा और अजंता के बीच से बनती है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि नर्मदा नदी किन नदियों के बीच, किन पहाड़ियों के बीच से बहती है? तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच से बहती है और तापी नदी सतपुड़ा और अजंता के पहाड़ियों के बीच से बहती है। पहले सीएम महाराष्ट्र के कौन थे? यशवंतराव चौहान, पहले प्रधान मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कलसूबाई है, जो कि नासिक जिले में स्थित है। पूर्वी महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं और महाराष्ट्र के मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। एनडीए खड़गवासला पुणे में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी जो मुख्यालय है, जो सेंटर है, वो खड़गवासला पुणे में ही स्थित है। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क स्थित है। यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार 2024 यह किससे सम्मानित किया गया है? किन्हें सम्मानित किया गया है? तो भारत के मंदिर है अवध साहेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के थुक्काकाची में स्थित है। और इसके साथ ही BJPCI संरक्षण परियोजना को भी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसे भी यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। BJPCI का फुल फॉर्म यहाँ मैंने लिख दिया, ये देख लीजिए ये क्या है। सर बैरमजी जीजीभॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ये, और इसको भी सम्मानित किया गया है, दोनों ही। तो यहाँ प्रश्न और एक बनता है कि अवध साहेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो अवध साहेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह भगवान शिव जी को समर्पित है। सीरिया के बारे में हम लोगों ने देखा न्यूज में कि सीरिया में अभी विद्रोह हुए, विद्रोही संगठन है वहाँ का जो विद्रोही संगठन है तहरीर अल शाम, ये उग्रवादी संगठन है, विद्रोही संगठन है सीरिया का। और इसने वहाँ के जो बशर अल असद, इनका परिवार 50 सालों से सीरिया पर शासन कर रहा था, करीब 50 सालों से। 50 सालों के शासन को इसने समाप्त कर दिया है और बशर अल असद ये रूस के संरक्षण में चले गए हैं। रूस देश अपने परिवार के साथ ये पलायन कर चुके हैं सीरिया से। तो अभी अंतिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, इस विद्रोही संगठन ने किसे बनाया है? तो मोहम्मद अल बशीर को प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद अल बशीर सीरिया की राजधानी क्या होती है? दमिश्क होती है। यहाँ की करेंसी सीरियन पाउंड है। तो जबरदस्त विद्रोह के बाद यह समय बना है, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है, विद्रोह हुआ था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? पर कमेंट वालों बताइएगा। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इनमें रोजगार योग्यता में केरल पहले स्थान पर हुआ है। मतलब क्या है? तो रोजगार योग्यता में पहले स्थान पर 82% के साथ केरल पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि केरल में 22 से 25 वर्ष के युवाओं को रोजगार देने के मामले में केरल 68.82% के साथ पहले स्थान पर है। 22 से 25 वर्ष के युवा यहाँ रोजगार, 68% युवा रोजगार इनको मिला हुआ है और इस तरह से पहले स्थान पर है। राज्य के मामले में केरल पहले स्थान पर है और शहर की अगर बात की जाए तो शहर में लखनऊ पहले स्थान पर है। 22 से 25 वर्ष के युवाओं के रोजगार योग्यता के मामले में 88.89% पहले स्थान पर है।
लखनऊ, दूसरे स्थान पर मुंबई आता है और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है। आशा करता हूं सेशन पसंद आया होगा और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट में अपने विचार जरूर रखते चलिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में और फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। बस इतनी छोटी सी सपोर्ट मैं मांगता हूँ, सपोर्ट करिए, इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाने के लिए। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।